आपके सामने इसलिए आया हूं कि आप तमाम से दरख्वास्त कर सकूं कि 4 दिसंबर के दिन आप तमाम लोग अपना एक एक वोट हाजी रईस अहमद और मोहतरमा शबनम के हक में इस्तेमाल करें। बल्ली मारान से मोहम्मद उबैद साहब और वार्ड नंबर 233 से हमारी बहन मोहतरमा मुनाजरा राशिद अली के हक में इस्तेमाल करें। इनका सिंबल, इनका इंतखाबी निशान पतंग है। आप तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए और याद रखिए, इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारत की राजनीति में सिर्फ उसी को सुना जाता है जिसका कोई नुमाइंदा जीत कर जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि जज्बाती नारे लगाने से आपकी आवाज को सुना जाएगा, तो नहीं सुना जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि हम एहतजाज करेंगे तो हमारे मसाइल और तकालीफ को हल कर दिया जाएगा, तो याद रखिए, हम एहतजाज 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने कर सकते हैं, मगर साल के 365 दिन तो हम एहतजाज नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी पाएंगे तो उस तरह से अवाम का एतमाद और अवाम की ताईद हासिल नहीं रहेगी। इसीलिए आप तमाम से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस इलेक्शन में इसलिए हिस्सा लेती है कि गरीब और मजलूम अवाम को उनका हक मिले। मैं चाहे गुजरात का दौरा करूं या अहमदाबाद के गली कूचों में फिरूं या गोधरा के गली कूचों का मैं जाकर मायना करूं या फिर गुजरात की वडगाम की सरजमीन हो या सूरत की सरजमीन हो या फिर दिल्ली का सीलमपुर हो या जाफराबाद हो, एक बात यहां पे नजर आती है कि जिस बस्तियों में, जिस इलाकों में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान या दलित या आदिवासी रहते हैं, वहां पर विकास के नाम पर कुछ काम नहीं करवाया जाता। वहां पर खुली मोहरियां नजर आएंगी, वहां पर गंदगी नजर आएंगी, वहां पर कचरे के अंबार और पहाड़ नजर आएंगे, साफ पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं, वहां पर बच्चों की तालीम के लिए स्कूल नहीं, वहां पर बीमारों के लिए इलाज के लिए डिस्पेंसरी अस्पताल नहीं। ये इसलिए नहीं करवाया जाता क्योंकि इन इलाकों में, इन बस्तियों में, इन महल्लों में बसने वाले मुसलमान और दलित और आदिवासी होते हैं। यही हाल दिल्ली का भी है। तो इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इन तकालीफ को अगर आपको दूर करना है तो आपको यहां से हाजी रईस अहमद के हाथ को मजबूत करना है, ताकि आपके इस वार्ड में, सीलमपुर में ये डेवलपमेंट के काम करवाए जाएं। और आप जानते हैं इस बात को कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री की छोटा रिचार्ज हो, ये कभी भी नहीं चाहते, ये 3 पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप जमीनी सतह से अपनी कोई सियासी लीडरशिप को बना ले। वो हरगिज इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि आपकी एक आजाद सियासी क़ियादत यहां पर पैदा हो जाए। आपको मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आपने बरसों से कांग्रेस को वोट दिया। जब आप कांग्रेस से बेजार हुए तो आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पार्टी को वोट दिया, मगर आप खुद फैसला करिए कि आपको क्या हासिल हुआ। आपने अपना वोट तो इस्तेमाल किया, मगर आपके महल्ले में कौन सा काम हुआ? आपके बच्चों के लिए कौन से स्कूल खोले गए? अगर स्कूल भी खोल दिए जाते तो वहां पर टीचर नहीं है, जैसा यहां पर इस वार्ड में, सीलमपुर के वार्ड में है। कौन से सफाई का इंतजाम किया गया? अभी हमने सुना कि हाजी रईस अहमद साहब ने कहा कि कचरा उठाने की 10 गाड़ियां मंजूर है, सिर्फ 3 काम करती हैं। तो मालूम हुआ 7 गाड़ियों पर कब्जा हो चुका है यहां के मौजूदा कॉरपोरेटर साहब का। अभी हाजी रईस साहब ने बताया
कि 250 सफाई कर्मचारी काम करना है सीलमपुर वार्ड में और 100 काम करते हैं, 150 की तनख्वाह कौन उठाता है आप जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं तकालीफ को, इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए मैं आपके दरमियान में आकर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 4 दिसंबर के दिन आपको मुत्तहदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आपकी लीडरशिप पैदा नहीं होगी, आपके तकालीफ हल नहीं होंगे। वरना याद रखिए कि आप जिस तरह से पिछले 50 साल से कांग्रेस को वोट देते आए, आपने कांग्रेस से आप बेजार हुए क्योंकि कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, तो आपने दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को वोट दिया। मगर आपकी लीडरशिप कहां है? कोई कहेगा कि नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में भी लोग जीत कर आते हैं, मगर वो गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं। उनको इस बात की इजाजत नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर उसकी आंख में आंख डालकर कहे कि तुमने जुल्म किया है, तुमने झूठ बोला है तबलीगी जमात के बारे में। इतना बड़ा झूठ तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया। पूरे मुल्क में जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने कोविड के दौरान में जब लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल के बेड के लिए, तो ऐसे वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे देश में अपना जहर उगला और कहा कि कोविड अगर फैल रहा है तो तबलीगी जमात से फैल रहा है। यही मुख्यमंत्री था। नहीं, थाली मारना नहीं है, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना तुम्हारे से दाद हासिल करने के लिए कह रहा हूं। मेरा मकसद यह है कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक सोच और फिक्र लेकर जाएं। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, और जब कोविड की लिस्ट जारी की जाती थी तो उसमें एक तरफ कहा जाता था कि इतने कोविड के पेशेंट हैं, बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर से इतने पेशेंट बढ़ गए। और पूरे मुल्क में, पूरे वतन अजीज में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिए लोग। अरे ये दाढ़ी वाला है, ये बुर्का पहनने वाली है, इससे कोविड फैल रहा है। नफरत बढ़ गई, कई लोगों पर हमला हुआ, इलाज नहीं हुआ, और उसका तमाम की तमाम जिम्मेदारी मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। अब जब हम ये बयान करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के चमचे बोलेंगे, देखो वैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आप जानते हैं, सारी दुनिया ने देखा उसको। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आप चले जाइए, आप देखते हैं कि जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, दिल्ली में नफरत की आंधी बढ़ चुकी थी, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बजाय जाता लोगों से अपील करता कि भाई नफरत की आग को कम करो, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम भाई हैं, ये आग नहीं फैलनी चाहिए। कहां गया? गायब हो गया। और कहां जाता है? महात्मा गांधी के राजघाट पर जाकर अपने मंत्रियों को लेकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। जनता के घर जल गए, लोग मर गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब, रूपोश, कहीं पर नजर नहीं आया। तीसरी मिसाल इसकी आपके सामने है कि शाहीन बाग का एहतजाज चल रहा था, CAA के खिलाफ हम सब ने एहतजाज किया, और दुनिया ने देखा कि मैं और इम्तियाज जलील ने नरेंद्र मोदी के 300 MPओं के सामने लोकसभा में उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है। हमने उस कानून के कागज को फाड़ दिया। और जब एहतजाज चल रहा था तो पूछो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहां पर था, तो कहा कि अगर शाहीन बाग, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में, 15 मिनट में हटा देता था। फिर दिल्ली के फसादात में इन्हीं की पार्टी का एक शख्स जो बीजेपी में चला गया, उसने नारा लगाया, देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाता, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ FIR दर्ज कराते मुख्यमंत्री। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की असली सोच है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर बन गया गलती से, मगर याद रखिए ये 2013 का नरेंद्र मोदी है।
ये आगे चलकर नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। आप समझते हैं कि मैंने ये फ्री दिया, कोई फ्री नहीं दिया, कोई जेब से नहीं दे रहा है, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है ये। अगर सब चीज फ्री दिया तो बताओ यहां पर स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, यहां पर गंदगी क्यों है, यहां पर पीने के पानी का इंतजाम क्यों नहीं है? तो मालूम होगा कि नहीं, यहां पर टोपी वाले रहते हैं, यहां पर बुर्का पहनने वाली रहती है, यहां पर दलित बसता है। इसलिए यहां पर जब आएंगे, यहां पर जब केजरीवाल आएगा तो बोलेगा भाजपा को हराना है, हमको वोट दो। और जब दूसरी जगह जाएगा बोलेगा मैं पार्क बना दिया, मैं मेट्रो बना, वो स्कूल बना दिया, पानी की लाइन कर दिया। अरे तुम कब तक डराओगे बीजेपी से हमको? अगर किसी ने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया तो वो हम हैं, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2014 सुनिए, 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, दिल्ली में एक बहुत बड़ी संस्था है, CSDS नाम है, उनका डेटा उठाकर देख लीजिए। आपने एग्रीमेंट कर लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोदी के साथ कि बड़े भाई आप लोकसभा जीतिए, मैं असेंबली जीतता हूं। तो बड़े भाई ने कहा छोटे तू यहीं लगा रहे, मैं पूरे देश में लगा रहूंगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि यहां पर जो शख्स जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी जो मौजूदा कॉरपोरेटर साहब की तायीद कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? मुझे अभी हाजी रईस ने बताया कि जब मेट्रो चलती है, जब जाफराबाद का सीलमपुर का रेलवे स्टेशन आता है तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि अपने जेब और सेल फोन को बचा कर रखिए, अपने जेब और सेल फोन को बचा कर रखिए। कौन इस क्रिमिनल्स को बचा रहा है? कौन यहां पर ड्रग बेचने वालों का साथ दे रहा है? मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को, मोहतरमा शबनम को कामयाब करिए। ये जितने अनासिर हैं, क्रिमिनल लोग हैं जो नौजवानों की जवानी को ड्रग्स के जरिए बर्बाद कर रहे हैं, जो जराइम में मुलविस हैं, इन तमाम को इंशाअल्लाह ताला हमारा शेर हाजी रईस इनको सुधार देगा चंद 24 घंटे के अंदर।